सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जगजीवन सिंह जवंदा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती डेयरी जंक्शन हिंदी। आज की वीडियो अपने पशुओं से संबंधित है क्योंकि मौसम अब बदल चुका है। अब अपने पशुओं का खान पीन भी बदलेगा क्योंकि जो खुराक हम सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, अब वह खुराक पशुओं के लिए ठीक नहीं। जैसे इंसानों का हिसाब है कि सर्दियों में हम गर्म चीज़ें खाते हैं और गर्मियों में हम ठंडी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, वही सिद्धांत हमारे पशुओं के लिए भी लागू होता है। अगर हम गर्मियों में भी पशुओं को गर्म चीज़ें खिलाते हैं, तो एक तो पशु का दूध घटेगा, दूसरा वह कई तरह की गर्मी वाली बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको वह फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो आप अपने घर पर ही तैयार कर सकेंगे और अपने जो पशु हैं वो गर्मी के इस मौसम में भी बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे और पूरा दूध देंगे। दूध में पूरी फैट होगी, गर्मी वाली कोई समस्या पशु को नहीं होगी। सबसे पहले तो बेनती है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पशु की सेहत पूरी तरह उनके खान पीन पर निर्भर करती है। जब हम गर्मी के मौसम में अपने पशु को चने का चोकर खिलाएंगे तो इससे पशु को कुदरती तौर पर प्यास ज्यादा लगती है। जितना ज्यादा पशु पानी पिएगा उतनी ही उसके शरीर की जो फालतू गर्मी है वो बाहर निकलेगी। पशु के शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और गर्मी की वजह से पशु हीट स्ट्रेस में नहीं आता। तो मुद्दे की बात यह है कि जितना पशु ज़्यादा पानी पिएगा उतना ही दूध बढ़ेगा, क्योंकि दूध के अंदर ज़्यादा मात्रा पानी की ही होती है। गर्मी के सीजन में पशु की पानी की जो ज़रूरत है और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शरीर के ज़रूरत के लिए पानी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है और दूध के लिए भी पानी की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि पशु को गर्मी में पानी 24 घंटे उपलब्ध हो ताकि जब उसे ज़रूरत हो वो पानी पी सके। जब पशु ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है तो उसका शरीर अंदर से ठंडा रहता है और पशु गर्मी में हाँफता नहीं है और फूल दिखाने जैसी समस्या का भी पशु शिकार नहीं होता और रिपीटिंग प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। तो गर्मियों में पशुओं की फीड में चने का सिल्का जरूर ऐड करें। इसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है और जरूरी तत्व वो भी होते हैं। कोशिश करें कि बाजारू फीड के चक्करों में मत पड़े, क्योंकि बाजार में फीड के नाम पर बहुत कचरा मिलता है जिससे पशुओं का बहुत नुकसान हो जाता है। कई बार पशु रिपीटिंग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, दूध भी पूरा नहीं देते। इसलिए हमें घर की फीड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी जो बड़ी फीड कंपनियां हैं उनकी फीड काफ़ी महंगी होती है। अगर हम फीड घर में तैयार करते हैं तो जो वो मोटा प्रॉफिट कंपनी वाले कमाते हैं वो अपने घर में रह जाएगा। दूसरा, अपने घर में ही अपनी जो काफ़ी सामान अपने पास होता है, जैसे घर की मक्का होती है, कई बार गेहूं हमारे पास होता है और भी कोई दाना पक्का घर में हो तो वो हम फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब हम अपनी निगरानी में फीड तैयार करवाते हैं तो हमें पता होता है कि फीड के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, जबकि बाजारू फीड में हमें कुछ पता नहीं होता कि फीड के में क्या मिलाया गया है, क्या वह हमारे जानवर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। गर्मियों में पशुओं के लिए फीड में हमें 3-4 किस्म के अनाज जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। अनाज में हम मक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं जो गर्मी में सबसे बढ़िया बताई जाती है। दूसरा अनाज है जौ, जिसकी तसीर हम जानते हैं कि ठंडी होती है और जौ में फाइबर सबसे ज़्यादा होता है जो पशुओं के हाजमे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा, हम अनाज उसमें गेहूं मिला सकते हैं। गेहूं पशुओं के लिए बढ़िया खुराक है जिसे हम सर्दियों में भी दे सकते हैं और गर्मियों में भी उसे हम दे सकते हैं। अगर मात्रा की बात करें तो 20 किलो मक्का आप ले लें, 10 किलो गेहूं लें और 10 किलो जौ आप ले लें तो अनाज 40 किलो के लगभग पूरा हो जाता है। गर्मी के सीजन में पशुओं को प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमें खलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। भैंसों और गायों में दूध बढ़ाने के लिए और फैट और चर्बी की ज़रूरत के लिए खलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए कम से कम 3 किस्म की या 4 किस्म की खल हम
फीड में ज़रूर ऐड करें। गर्मियों में सरसों की खली ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो सरसों की खली डालनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हम सूरजमुखी की जो खली है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में मूंगफली और बिनोले, इनकी खली का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होते हैं। इसलिए खल में आप 20 किलो सरसों की खल लें, 10 किलो खल सूरजमुखी की लें, 5 किलो खल मूंगफली की और 5 किलो ही खल बिनोले की ले लें, तो 40 किलो के करीब ये खल बन जाती है। 40 किलो अनाज हो गया हमारे पास, 40 किलो हमारे पास खली होगी तो 80 किलो हो गया। अगर आपके पास उच्च कोटि के पशु रखे हुए हैं, काफ़ी दूध देने वाली गायें हैं जो गर्मी को काफ़ी मानती हैं, तो आप गर्मी के सीजन में फीड में आंवले का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका पाउडर बाजार में मिल जाता है, वो आप पशु को खिलाएं फीड में, उसको मिक्स कर लें। ज़्यादा दूध देने वाले जो पशु हैं उनके लिए ज़्यादा नहीं तो 2 किलो 1 क्विंटल फीड में आप इसमें ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि गर्मी में आंवला बहुत फायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 2 किलो तो आप ज़रूर 1 क्विंटल में ऐड कर लें तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बाकी गर्मी में जब आप 1 क्विंटल फीड तैयार करते हैं तो उसमें लगभग 2 किलो नमक जरूर डालें, क्योंकि गर्मियों के सीजन में नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शरीर में नमक की कमी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि गर्मी में शरीर से नमक निकल भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो 2 किलो नमक आप अपने पशु को ज़रूर इसमें ऐड करें। और 2 किलो मिनरल मिक्सचर बढ़िया क्वालिटी का, जिसमें विटामिन भी ऐड हो, वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे पशुओं में जो रिपीटिंग प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। और रिपीटिंग प्रॉब्लम का सबसे बड़ा हल मिनरल मिक्सचर ही है, तो मिनरल मिक्सचर भी इसमें ज़रूर ऐड कर लें। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, कई बार टेम्परेचर 47-48 डिग्री तक भी चला जाता है, तो जो पशु ज़्यादा गर्मी मानते हैं उनके लिए आप गूंद कतीरा भी दे सकते हैं उनको। पानी के अंदर 2-3 घंटे आप 100 से 150 ग्राम गूंद कतीरा लेकर 4-5 लीटर पानी में घोलकर उसको भिगो दें और पशु को पिला दें। जब बहुत कारगर सिद्ध होता है गूंद कतीरा, पशु को गर्मी से बहुत बचाने में कारगर है। तो दोस्तों, अब गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है, इसलिए पशुओं को गर्मी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी फीड बनानी चाहिए, उसी तरह की खुराक उन्हें देनी चाहिए ताकि पशुओं पर गर्मी का कोई इफेक्ट ना हो, पशु हीट स्ट्रेस में ना आए, दूध हमारा ना घटे, कोई रिपीटिंग प्रॉब्लम या कोई गर्मी वाली समस्या ना आए। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।